दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। फांसी के बारे में कुछ अनसुनी बातें। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम फांसी से जुड़ी एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसके बारे में हर लोग जानना चाहेंगे। और हाँ, आपको बता दें कि बहुत जल्द श्रद्धा मर्डर केस के गुनाहगार को फांसी होने वाली है। फांसी सूर्योदय से पहले क्यों दी जाती है? फांसी देने से पहले कैदी से आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है? कैदी को कितनी देर के लिए फांसी पर लटकाया जाता है? फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कानों में क्या कहता है? दोस्तों ये कुछ ऐसे सवाल है जो आपके दिमाग में कभी न कभी जरूर आए होंगे, क्योंकि फांसी एक ऐसी चीज है जिसका सामना सिर्फ उन्हीं लोगों से होता है जिन्होंने कुछ बुरा किया होता है। बाकी लोग फांसी के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उन्हें ठीक ढंग से इसके नियम कानून और इससे होने वाली चीजों के बारे में नहीं पता, इसलिए उनके मन में फांसी को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं, तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक चिपक के बैठ जाइए। आज मैं आपको फांसी से जुड़ी कुछ खास जानकारी देने वाला हूँ जिसे सुनकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। देखो, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक जिस किसी को भी फांसी की सजा दी जानी होती है उसके रिश्तेदारों को कम से कम 15 दिन पहले खबर मिल जानी चाहिए ताकि वो आकर उस कैदी से मिल पाए। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन फांसी की सजा दी जाने के लिए जो फंदा इस्तेमाल होता है उसे जेल में सजा काट रहे कैदी ही तैयार करते हैं। और ये चीज अभी से नहीं बल्कि अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, जिसे आज तक बदला नहीं गया। भारत के किसी भी कोने में फांसी की सजा क्यों न दी जा रही हो, उसे बिहार के बक्सर जेल के कैदी ही तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें फांसी का फंदा तैयार करने में माहिर माना जाता है। आपको बता दें, फांसी के फंदे की मोटाई को लेकर भी मापदंड तय हैं। फंदे की रस्सी 1.5 इंच से ज्यादा मोटी होने के निर्देश है। इसकी लंबाई भी तय की गई है। हालांकि अफसोस की बात है कि ये जो फांसी का फंदा है कि इंसान को मौत के घाट सुला देता है, उसकी कीमत बहुत ही कम होती है। आज से कुछ सालों पहले जब एक कैदी को फांसी दी गई थी तो उसकी कीमत 182 रुपए जेल प्रशासन को उपलब्ध करवाई गई थी। दोस्तों भारत में फांसी देने के लिए कई जल्लाद है और ये जल्लाद जिन राज्यों में रहते हैं वहां की सरकार उन्हें 3000 रुपए महीने के देती है और किसी को फांसी देने पर अलग से पैसे दिए जाते हैं। आतंकवादी संगठनों के सदस्यों को फांसी देने पर उन्हें मोटी फीस दी जाती है। जैसे कि इंदिरा गांधी के हत्यारों को फांसी देने पर जल्लादों को 25,000 रुपए दिए गए थे। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं, नाइकी कंपनी का स्लोगन जस्ट डू इट किसी आदमी को फांसी देते समय अंतिम शब्दों से प्रेरित है, क्योंकि विदेशों में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके फांसी की सजा दी जाती है। तब लोगों के दिमाग में बहुत से सवाल भी चलते हैं, जैसे कि फांसी की सजा सुनाने के बाद जज पेन की निब क्यों तोड़ देता है? तो दोस्तों हमारे कानून में फांसी की सजा सबसे बड़ी सजा मानी जाती है। फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन की निब इसलिए तोड़ी जाती है क्योंकि उस पेन से किसी का जीवन खत्म हुआ है, तो उस पेन का दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और एक कारण ये भी है कि फांसी की सजा का फैसला एक बार लिख दिए जाने के बाद, पेन तोड़ दिए जाने के बाद खुद भी जज उस फैसले को नहीं बदल सकता। उस जजमेंट की समीक्षा भी जज नहीं कर सकता और न ही उस पर पुनर्विचार कर सकता। इसलिए फांसी की सजा सुनाने के बाद पेन तोड़ दिया जाता है ताकि वो व्यक्ति का पूरा केस खत्म हो जाए और कोई चाहकर भी उसमें बदलाव न कर पाए। अब दूसरा सवाल ये लोग पूछते हैं कि फांसी देते वक्त कौन कौन मौजूद रहता है? तो दोस्तों फांसी देते वक्त कुछ ही लोग मौजूद रहते हैं, जैसे कि जेल अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जल्लाद और डॉक्टर। उनके बिना फांसी नहीं दी जा सकती। अगर इनमें से एक भी इंसान नहीं है तो फांसी की सजा नहीं हो पाएगी। कई लोग ये भी पूछते हैं कि सूर्योदय से पहले फांसी क्यों दी जाती है? दरअसल दोस्तों फांसी देना जेल अधिकारियों के लिए बहुत बड़ा काम होता है और इसे सुबह होने से पहले निपटा लिया जाता है ताकि दूसरे कैदियों का काम प्रभावित न हो। और एक नैतिक कारण ये भी है कि जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है उसे पूरा इंतजार कराना भी उचित नहीं है। सुबह फांसी देने से उनके घर वालों को भी अंतिम संस्कार का पूरा समय मिल जाता है। अब एक बड़ा सवाल ये सामने आता है कि फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या बोलता है? तो दोस्तों जल्लाद फांसी देने से पहले बोलता है, मुझे माफ कर दो, हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमानों को सलाम। हम क्या कर सकते हैं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं।
जल्लाद के ये शब्द कैदी को इसलिए बोलता है ताकि फांसी देने के बाद वो चैन की नींद सो सके और मौत का जुर्म उसके हाथ में ना हो। आपने अक्सर सुना होगा फांसी देने से पहले कैदी की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, लेकिन उसमें जेल प्रशासन क्या क्या दे सकता है? तो दोस्तों, आखिरी इच्छा पूछे बिना किसी को भी फांसी नहीं दी जा सकती। कैदी की आखिरी इच्छा में उसके घर वालों से मिलना, कोई खास पकवान खाना या फिर कोई धार्मिक किताब पढ़ना भी शामिल हो सकता है। यानी कि कैदी अगर कोई ऐसी इच्छा की मांग करता है जिसे जेल प्रशासन पूरा कर सकता है, तो उसको पूरा करने की हर एक कोशिश की जाती है ताकि कैदी चैन से मर सके। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि कैदी को कितनी देर तक फांसी पर लटकाया जाता है। दरअसल फांसी से पहले मुजरिम के चेहरे को काले सूती कपड़े से ढक दिया जाता है और 10 मिनट के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है। फिर डॉक्टर फांसी के फंदे में चेकअप करता है कि वो व्यक्ति मरा है या नहीं। जब डॉक्टर इस बात को कंफर्म कर देता है कि मुजरिम मर चुका है, तब उसे सूली से उतार लिया जाता है और उसके घर वालों को दे दिया जाता है। इसके बाद जेल प्रशासन अपनी पूरी कार्रवाई करता है, यानी कि फांसी में की जाने वाली हर एक चीज का एक सेट पैटर्न होता है, उसके अलावा कोई भी अलग चीज नहीं की जाती और वो जितनी भी चीजें होती हैं इसके लिए प्रॉपर नियम कानून पहले से सेट किए गए हैं, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता लग ही गया। बाकी अभी भी आपके सामने कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए ना। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।